गणेशाय नमः। गौरी गणपते नमः। भक्तों सबको सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सावन पवित्र के महीने में दिव्य श्री से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनियों को भक्तों को शेयर करें। उससे पहले मैं आप सभी को कोई भी कार्य करने से पहले गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना सभी को सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुधान कहत दास तुम देव अभय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुधान कहत दास तुम देव अभय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने एजा भवानी पति नंदी स्कंदगण धीराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम वसुगंधारम सदा वसंतमिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गत गरु समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ते चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस् ज्ञानञ्च सकलाय चक्षुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। जय मां सरस्वती कंठे विराज तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। वक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग श्री श्री महापुराण कथा का डायरेक्ट आनंद से ले सके। जय सीताराम। जैसे जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तों आप सुना दे। श्री गुरु चरण जय श्री गणेशाय नमः। गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी नाथ सगल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। राम राम की लूट है लूट सके तो लूटे गाने समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिवहरि का भजन करो। जय सीताराम जय सीताराम जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम। भक्तों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सावन पवित्र के महीने में दिव्य श्री से महापुराण कथा सुना रहा हूँ। भक्तों मैंने पूरी कथा सुनेंगे तभी आप कथा समझ में आएंगे।
श्री श्री महापुराण कथा में क्या लिखा है वही आपको पढ़ के सभी को सुना रहा हूँ। जय सीताराम। जो कल कथा मैंने सुनाई थी अंतर राग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन की कथा जो कल सुनाई थी, भक्त लोग आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ दिव्य श्री महापुराण कथा। हमारी जो कथा चल रही है वैभव संहिता उत्तरखंड से नहीं। भक्त लोग जो भी इंसान से महापुराण का सुधा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। जय सीताराम जय सीताराम। जो आज कथा है शिव पूजन की विधि, जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। जय सीताराम जय सीताराम। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे, अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विग्रह को भगाए, फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अब कुंठित करे। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करे। वह सब और कुछ बिछा दे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रलक्षण करे। पूजा संबंधी समस्त पत्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। प्रोक्षणी पात्र अर्ध पात्र पाद पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रोक्षण और भीषण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाले। पंचरत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षत आदि सब फल पल्लव और कुछ सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल से विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाद पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। अचमनी पात्र में विशेषता जय फल कंकुल कपूर सैजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर चंदन कुश अग्रभाग अक्षत जौ धान तिल घी सरसों फूल और भस्म इन सबको अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुछ फूल जौ धान सैजन तमाल और भस्म इन सबका पोषणी पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अवेष्टि करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एक पात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से संपादित सम्मनता अर्ध आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष भोज आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अनंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त है। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है। उनकी मुख कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख बानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पश्चिम उनकी पत्नी सुयसा है जो मधुर गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और
पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार हो। भक्त मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग मेरी श्री श्री महापुराण कथा सुने, पूरी कथा सुनेंगे तभी आपको कथा समझ में आएगी, आप सभी को पूरी कथा समझ आएगी। अधूरी कथा मत सुने। जय सीताराम, जय सीताराम। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दे। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वक निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इसी प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके रूप फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्जवल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर वृद्धासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की अंग कांति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर रूप है। धर्म नाम वाला पाया अग्रह कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया निसृत कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य भाव्य को कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ईश्वर ईशान कोण में है, उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में अज्ञान, दक्षिण में अवैराग्य, पश्चिम में और अनश्रेय, उत्तर में इनके अंग रजावर्त मणि के समान है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इसी भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्मय आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वाम आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अंत शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कणिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है और शिव धर्म कंद है। कणिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और अहिर मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सरिनोदन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सबकी पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदंतर पाद अचम्मन, अर्ध स्थानीय वस्त्र, गोप बीत, गंध पुष्प, धूप दीप नैवेद्य और तमूल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अनन्य ईशानादि ब्रह्मा मंत्रों द्वारा सकलीकरणी की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करे। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्थापित के समान उज्जवल है। वे निश्चल अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अभय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु
तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर है। संपूर्ण वेदों के स्वार्थ तत्व है, विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते। यदि यदि माध्य और अंत से रहित है, भव भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है, शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। आप लोग मेरी दिव्य श्री श्री महापुराण कथा पूरी सुनेंगे, तभी आपको कथा समझ में आएगी। श्री श्री महापुराण कथा में क्या लिखा हुआ है वही मैं आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम। ऐसी भावना करके शक्ति भाव से शक्ति भक्ति ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध धूप दीप पुष्प आदि नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्थान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगंध घी दूध दही मधु और सरकार के साथ फल मूल के स्वार तत्व से तिल सरसों सत्तू के उच्चटन से जौ आदि के उत्तम बीजों से उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए। लेप और गंध के निवारण के लिए बेलपात्र आदि से रगड़े। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल कुश पुष्प युक्त जल संपूर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्र अभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश शंख और बर्दनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवताओं को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त रुद्र सूक्त नील रुद्र सूक्त त्वरित मंत्र लिंग सूक्त आदि सूक्त अर्थ विसृत यजुर्वेद ऋषिवेद सामवेद अर्थ विसृत ऋषिवेद सामवेद तथा शिव संबंधी ईशानादि पंच ब्रह्म मंत्र शिव मंत्र तथा प्रणव से देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वरी की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वा पर का विचार नहीं है अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अनंत मूर्ति आदि अर्ध नारीश्वर की से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछे। फिर नूतन वस्त्र एवं एगोपवीत चढ़ावे। तत्पश्चात पाद आचमन अर्ध गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य गोप पीने योग्य जल
मुख मुख शुद्धि, पुरा पुरा पुराचन पुरा पुन राचन, पुरा राचन, पुरा पुन राम, पुरा चमन, पुरा पुन राचमन, मुखा मुख बास, मुखबास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चावर, व्यजन, ता, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य वाद ध्वनि के साथ इष्ट देव की निराजना निराजना करें, आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार होनी भी होनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार और नमो नमः। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सावन के पवित्र महीने में दिव्य से महापुराण कथा सुना रहा हूँ। आप लोग मेरी दिव्य से महापुराण कथा पूरी सुने। श्री महापुराण कथा में क्या लिखा है वही आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। भक्त मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम, जय सीताराम। भी होनी चाहिए सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभा शोभा शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे। त्रिशूल, शंख, दो कमल, नवा नवा नवदा वर्त नामक शंख शंख विशेष शंख शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्री वस्तव स्वास्थविक दर्पण, ब्रज तथा अग्र आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे आठ दिशाओं में रहे और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवो दीपकों में बामा आदि नौ शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और मस्त वस्त्र अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्रों को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चारों को चारों कोने में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदंतर मस्तक पर अर्ध और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तंबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणी पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव सम्मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का नियम पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ और पुष्पांजलि दे। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवताओं का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुख बास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्ध आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल पात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन ना करें। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन ना करें। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय कराओ। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूज पद कमन तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रभु की कृपा भय सब काजो, जन्म हमारे सुफल भय आजो। राम की लूटे सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तुलसिया बलराम चंद्र की जय,
पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त नो हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो, यही मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम है। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से महापुराण का कथा सावन के पवित्र महीने में सभी को सुना रहा हूँ। भक्त मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं कि आप लोग मेरी कथा का डायरेक्ट आने रह सके। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम श्री रमाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री रमाय नमस्तु मनीष, नमस्ते श्री नमस्तुभ्यम। जय